देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, काफ़ी इसमें एंट्रियाँ ऐसी है जो एकदम नई एंट्री है। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 8.50 पे कर रहे हैं हम। और यहाँ पर जनरली मैंने आपको बताया कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। हमेशा डेबिट होता है नॉर्मली, लेकिन कुछ कंडीशंस में क्रेडिट होता है। जब आपका गुड्स कम हो रहा है, एक तो सेल करेंगे जब आप तो गुड्स कम होगा, लेकिन वो तो सेल हो रहा है। लेकिन जब सेल नहीं कर रहे हैं और बिना सेल किए हुए आपका गुड्स यदि कम हो जाता है तो वो परचेज में से कम होता है, यानी परचेज को क्रेडिट करता है, क्योंकि परचेज जब होता है तो वो डेबिट होता है। और जब वो परचेज को कम करना हो तो अकाउंट्स में ये रूल होता है कि किसी डेबिट अकाउंट को कम करना हो तो उसको क्रेडिट कर दो तो वो कम हो जाता है। तो यहाँ सेल नहीं हो रहा है और फिर भी गुड्स कम हो रहा है, तो हम गुड्स को परचेज के नाम से क्रेडिट करेंगे। फिर से बता दूं मैं आपको, परचेज नॉर्मली डेबिट होता है क्योंकि गुड्स आता है, लेकिन जब गुड्स कम हो रहा है आपका लेकिन बिना सेल किए हुए कम हो रहा है तो हम उसको परचेज के नाम से ही क्रेडिट करेंगे। एक तो सेल हो रहा है तो कम होता है, लेकिन सेल हुए बगैर यदि गुड्स कम हो रहा है, जैसे आपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिया तो आपका गुड्स कम हो गया लेकिन सेल तो हुआ नहीं, तो आपको परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। यदि गुड्स की चोरी हो जाती है तो आपको परचेज को ही क्रेडिट करना पड़ेगा। या गुड्स दान में देते हैं, चैरिटी में देते हैं तो परचेज को ही क्रेडिट करना पड़ेगा। या गुड्स लॉस बाय फायर हो जाता है तो परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। इन कंडीशन में जिसमें गुड्स आपका कम हो रहा है तो परचेज को क्रेडिट करके हम उसको कम करते हैं गुड्स को। तो देखिए कुछ एंट्रियां क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 8.50 पर मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 1 का, गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर ऑफ ₹1000 फॉर पर्सनल यूज। तो ऑनर ने 1000 रुपये का गुड्स निकाला पर्सनल यूज के लिए। अब गुड्स कम हो गया और हमें मालूम है कि पर्सनल यूज के लिए जब हम कुछ सामान निकालते हैं तो वो ड्राइंग होता है, या कुछ भी बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो ड्राइंग होता है। तो ड्राइंग और हमेशा डेबिट ही होता है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स निकाला, परचेस को कम कर रहा है। ये क्या एंट्री बनाएंगे इसकी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। इसका सेकंड ट्रांजेक्शन है अप्रैल 2, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल जो होता है इसमें भी आपका गुड्स कम हो रहा है लेकिन सेल नहीं हो रहा। हाँ ध्यान रखिए, सेल होगा तो सेल के नाम से लिखेंगे, यहाँ पे बिना सेल हुए गुड्स कम हो रहा है, आप उसको फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये आपका एक तरह का एडवर्टीजमेंट हो सकता है, तो आप इसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के नाम से डेबिट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, या आप चाहें तो इसको फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट भी लिख सकते हैं। फ्री सैंपल में आप गुड्स दे रहे हैं तो उसकी एंट्री बना देंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। इसका जो अप्रैल 3 वाला ट्रांजेक्शन है, गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो फिर हमने गुड्स दिया चैरिटी में, गुड्स कम हो गया लेकिन सेल नहीं हुआ, बिना सेल हुए गुड्स कम हो रहा है, तो हम यहाँ पर फिर परचेस को क्रेडिट करेंगे और चैरिटी को डेबिट कर देंगे। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, क्या एंट्री बनाएंगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। इसके बाद नंबर 4 वाली, अप्रैल 4 वाली एंट्री इसकी है, टिम्बर यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर ₹5000, एज्यूम दैट द फर्म इज अ टिम्बर मर्चेंट। तो हमने टिम्बर खरीदा है, टिम्बर यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर बनाने के लिए कुछ लकड़ियों का उपयोग किया हमने। एज्यूम दैट द फर्म इज अ टिम्बर मर्चेंट, ऐसा मानना कि जो फर्म है वो टिम्बर का ही काम करती है, टिम्बर का ही बिजनेस करती है, टिम्बर में ही डील करती है, मतलब उसका गुड्स है ये टिम्बर, और वो हमने फर्नीचर बनाने के लिए, ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए यूज कर दिया। तो यहाँ भी हमारा गुड्स कम हो गया लेकिन सेल हुए बगैर ही कम हो गया, तो यहाँ परचेज को हम फिर से क्रेडिट करेंगे और ऑफिस फर्नीचर को डेबिट करेंगे। तो यहाँ एंट्री बनेगी ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। क्या एंट्री बनाएंगे? ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। इसके बाद अप्रैल 5 वाली एंट्री है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, तो फिर हमारा गुड्स कम हो गया, तो इसकी जब हम एंट्री बनाएंगे तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। इसी तरह से अप्रैल 6 वाली एंट्री है, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, फिर गुड्स कम हो गया तो लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। तो कुल मिलाकर के ये जो 6 एंट्रियां दे रखी है क्वेश्चन नंबर 8 में, सब में आपका परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि सब में गुड्स कम हो रहा है। और जब भी गुड्स कम हो बगैर सेल किए हुए
तो हम उसको परचेस के नाम से क्रेडिट करेंगे। ये हमेशा याद रखना, बहुत अच्छी एंट्रियां हैं ये। पहली एंट्री फिर से मैं बता दूं आपको, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। सेकंड, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। थर्ड, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। फोर्थ, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। फिफ्थ, दिस ट्राई बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। और सिक्स में लॉस इन ट्रांसिट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। तो ये जरा अच्छे से समझ लेना और नोट कर लेना, ये कंडीशन है जिसमें परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है। नॉर्मली परचेस डेबिट ही होता है ना, ध्यान रखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो पेज नंबर 8.51 पर है उसको देख ले हम, कुछ अच्छे ट्रांजेक्शन है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 9 में जो अप्रैल 1 वाली एंट्री है, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरीज। जो मशीन हमारे पास पहले से है उसके लिए हमने रिपेयरिंग चार्जेस का पेमेंट किया। तो ये जब पहले से पुरानी मशीन है और उसको रिपेयर कर रहे हैं हम, तो एक नॉर्मल रिपेयर होता है वो, तो उसकी एंट्री हम बनाएंगे रिपेयर चार्जेस अकाउंट डेबिट या रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहले से ही मशीन है हमारे पास पड़ी हुई और हम उसको रिपेयर करवा रहे हैं, तो ये नॉर्मल रिपेयर होगा जो केवल मशीन को यूज करने लायक बनाने के लिए होगा। इससे मशीन की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, बस मशीन यूज होती रहेगी। तो इसलिए इसकी जब आप एंट्री बनाएंगे तो रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसे बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ही अप्रैल 2 वाला ट्रांजेक्शन है, परचेस अ न्यू मशीन। एक नई मशीन खरीदी, तो नई मशीन खरीदी तो पहले भी हमने इसकी एंट्रियां देखी, असेट्स खरीदने की एंट्री क्या बनती है। तो इसकी एंट्री बनाएंगे हम मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बनाएंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही अप्रैल 3 पे आ जाए तो पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी। अब हमने जो मशीन खरीदी है उसके लिए फ्रेट और कैरेज का पेमेंट किया, 2,500 रुपये का अमाउंट दे रखा है। जो अप्रैल 2 वाली मशीन है 42,500, उसको फ्रेट और कैरेज मतलब लाने करने का खर्च दे रहे हैं 2,500। जब कोई नई मशीन खरीदते हैं और उसको लाने में जो भी खर्च होते हैं, जो फ्रेट भाड़ा वाड़ा लगता है या कैरेज लगता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगता है, तो नई मशीन खरीदते समय जब तक हम उसका यूज नहीं शुरू करते तब तक उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हम उसको ही मशीन के ही नाम से लिखेंगे। तो हम ये जो एंट्री बनाएंगे अप्रैल 3 वाली, जो मशीन लाने का जो फ्रेट दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे रहे हैं, वो मशीन को ही डेबिट करेंगे। यानी कि इसकी एंट्री बनाएंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब भी कोई नई असेट्स खरीदते हैं और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं तो आप उस असेट्स के ही नाम से लिखेंगे उसको। तो इसकी एंट्री बनाएंगे अप्रैल 3 वाले की मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अप्रैल 4 में आ जाए हम, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीन। फिर वो मशीन को इंस्टॉल करने के जो चार्ज है वो भी मशीन के नाम से, क्योंकि जब तक उसको यूज करना शुरू नहीं करते उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस उसी के नाम से लिखते हैं हम, वो असेट्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। तो पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी भी एंट्री हम मशीन के नाम से बनाएंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही अप्रैल 5 में आ जाए तो परचेस अ सेकंड हैंड मशीनरी, एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी, तो इसकी एंट्री फिर मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में आप सेकंड हैंड मशीन लिख सकते हो। और पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरी, और ये जो सेकंड हैंड मशीन खरीदी है उसको रिपेयर करने के लिए 2,500 रुपये रिपेयरिंग चार्ज दिए। तो ये जो सेकंड हैंड मशीनरी हमारे लिए तो अभी फर्स्ट टाइम यूज करेंगे हम, किसी ने पहले यूज कर ली लेकिन हमारे लिए अभी हम इसको यूज करेंगे। हमारे लिए है सेकंड हैंड लेकिन इसका यूज फर्स्ट टाइम करेंगे। किसी ने पहले इसका यूज कर लिया, हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम ही यूज हो रहा है। तो हम ये जो सेकंड हैंड मशीन खरीदी है उसका जो रिपेयरिंग चार्जेस है वो भी हम मशीन के नाम से डेबिट करेंगे, क्योंकि अभी हमने मशीन को यूज नहीं किया। कोई भी एसेट्स आप परचेस करते हैं, चाहे वो सेकंड हैंड हो या फर्स्ट हैंड हो, आप जब तक यूज नहीं करते हैं तब यूज करने से पहले वाले जो भी एक्सपेंसेस होते हैं आप उसी के नाम से लिखेंगे। तो अप्रैल 6 वाली जो एंट्री बनेगी उसकी भी आप एंट्री बनाएंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक बार पूरा शुरू से मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वाले एग्जिस्टिंग मशीन का रिपेयर जो है वो रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अप्रैल 2 मशीन खरीदने की एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अप्रैल 3 नई मशीन लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नई मशीन के नाम से मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अप्रैल 4 में इंस्टॉलेशन चार्जेस जो मशीन का लगा रहे हैं वो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5 में फिर एक सेकंड हैंड मशीनरी खरीद रहे हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
अप्रैल 6 में जो सेकंड हैंड मशीन खरीद रहे हैं उसको रिपेयर कर रहे हैं, उसकी भी एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब जो पहले वाला ट्रांजेक्शन है बस उसकी रिपेयरिंग चार्जेस टू कैश होगी, बाकी सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 सबकी एंट्री जो बनेगी वो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके ही बनाएंगे। क्लियर? कोई भी एसेट्स आप परचेस करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जब तक वो आप यूज नहीं करते तब तक के एक्सपेंसेस उसके ही नाम से हम डेबिट करेंगे। इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 8.53, क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 8.53, इसका पेज नंबर 8.54 पे जो एक ट्रांजेक्शन दे रखा है, ट्रांजेक्शन नंबर 6, सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग ₹40,000 फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 वाले का ट्रांजेक्शन नंबर 6 पेज नंबर 8.54, क्वेश्चन नंबर 17 ट्रांजेक्शन नंबर 6 कर रहे हैं और पेज नंबर इसका 8.54 है। थोड़ा सा इसको समझ लें कि किस तरह का ट्रांजेक्शन है ये। सोल्ड गुड्स टू अनिल, अनिल को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, कॉस्ट 40,000 रुपये, फॉर कैश, कैश में बेच रहे हैं, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लें क्या अमाउंट आएगा इसका। तो उसकी कॉस्ट 40,000 रुपये है, हम उसको 25% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, उस पर 25% प्रॉफिट ले रहे हैं। तो ये कॉस्ट पे यदि 25% प्रॉफिट लेते हैं 40,000 का 25% निकालते हैं तो 10,000 होता है, यानी कि उसकी कीमत हो गई अब प्रॉफिट एड करने के बाद 50,000। लेकिन क्या करा इन्होंने, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, बाद में उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया तो वो उसमें अब ये 20% निकालेंगे तो ये 50,000 का 20% निकालेंगे और 50,000 का 20% यदि आप निकालते हैं तो फिर 10,000 आएगा। तो फिर अमाउंट वही बन जाएगा हमारा 40,000, 40,000 रुपये। तो इस ट्रांजेक्शन की जो एंट्री बनाएंगे वो इससे बनाएंगे, इसकी कॉस्ट 40,000 है, 25% प्रॉफिट लिया तो वैल्यू हो गई, 20% हमने उसमें से ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो अब उसकी वैल्यू वापस कितनी होगी, मतलब उसको हमें बेचना है 40,000 रुपये, तो वापस से 40,000 आ गया। और किसको बेच रहे हैं हम, ये अनिल को। तो इसकी जब एंट्री बनाएंगे आप तो अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके एंट्री बना दें। एक मिनट, फॉर कैश बेच रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिए अनिल का नाम मत लिखना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके लिख देना, लेकिन अमाउंट कितना लिखोगे, 40,000 रुपये। पहले कॉस्ट ये 25% प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट लेने के बाद उसकी वैल्यू ये ही, फिर 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया, मतलब उसकी सेल वैल्यू ये हो गई। तो हम उसकी एंट्री बनाएंगे तो इस अमाउंट से बनाएंगे और एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।